हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। खुद को बदलना है तो इन 10 जगहों पर चुप रहना सीख लो। खुद को बदलना या आत्मविकास एक महत्वपूर्ण और सतत प्रक्रिया है। यदि आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, कार्य और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। इसमें चुप रहना एक अहम भूमिका निभा सकता है, खासकर जब आप समझदारी और धैर्य के साथ इसे अपनाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चुप रहना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं उन 10 जगहों के बारे में जहां चुप रहना सीख लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी भावनाएं असंतुलित होती हैं और वह अक्सर अनियंत्रित बातें कह देता है। ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया आमतौर पर समस्याओं को और बढ़ा देती है। अगर आप चुप रहेंगे तो स्थिति शांत हो सकती है और बाद में शांति से बात करने का अवसर मिल सकता है। जब आपके पास पूरी जानकारी ना हो, किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पूर्ण जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देने से गलतफहमी पैदा हो सकती है और आपके व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब तक आपको किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो, तब तक चुप रहना बेहतर होता है। जब कोई आपको उकसा रहा हो, कई बार लोग आपको जानबूझकर उकसाते हैं ताकि आप अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सकें और गलत कदम उठा लें। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सबसे उचित उपाय होता है। यह न केवल आपकी शांति को बनाए रखेगा बल्कि आपको और बड़ी मुसीबत से भी बचाएगा। जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, मजाक का जवाब देना कई बार बेकार की बहस में बदल जाता है। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसे नज़रअंदाज करें। चुप रहना आपको मानसिक शांति देगा और सामने वाले को यह संदेश भी देगा कि आप उसकी बातों से प्रभावित नहीं हैं। जब आप क्रोधित हो, जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम अपने शब्दों पर नियंत्रण खो देते हैं। गुस्से में बोली गई बातें अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित हों तब चुप रहने का अभ्यास करें। शांत होने के बाद ही कोई फैसला या संवाद करें। किसी का अपमान या आलोचना सुनते समय हर किसी की अपनी राय होती है और कभी कभी लोग आपकी आलोचना या अपमान भी कर सकते हैं। अगर आप हर आलोचना का उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। आलोचना के समय चुप रहकर आप न केवल अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं बल्कि यह भी दिखा सकते हैं कि आप नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। जब बहस का कोई अंत ना हो, बहस कभी कभी इतनी लंबी और निरर्थक हो जाती है कि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में चुप रहना और बहस को समाप्त करना सबसे अच्छा तरीका होता है। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि अनावश्यक तनाव से भी आपको बचाएगा। जब कोई मुद्दा संवेदनशील मुद्दा बन जाए, कुछ मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं जैसे कि धर्म, राजनीति या व्यक्तिगत मान्यताएं। इन विषयों पर बिना सोचे
समझे बोलना आपको विवाद में डाल सकता है। ऐसे समय पर चुप रहना या समझदारी से सोचने के बाद ही कुछ कहना बेहतर होता है। जब आप निराश महसूस कर रहे हों, निराशा में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब आप दुखी या निराश होते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट नहीं होती। इस समय में कुछ भी बोलने या निर्णय लेने से बचें। चुप रहकर अपने विचारों को समेटें और शांत मन से आगे बढ़ें। जब आपकी बात से किसी को दुख हो सकता है, कभी कभी हम अपनी बातों से अनजाने में किसी को आहत कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है तो बेहतर है कि आप चुप रहें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप सोच समझकर बोलें। निष्कर्ष, चुप रहना एक कला है जिसे सीखना हर किसी के लिए आवश्यक है। यह न केवल आपको अनावश्यक विवादों से बचाता है बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाता है। जब आप सही समय पर चुप रहना सीख लेते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अधिक समझदारी से संभाल सकते हैं। चुप्पी हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होती, बल्कि यह कई बार आपकी मानसिक शक्ति और धैर्य को दर्शाती है। धन्यवाद।